हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है, और आप सभी का आंसर भी करेक्ट आया था। प्लस हमने ये भी पूछा था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो आप सभी का आंसर करेक्ट था, बिल्कुल सही। चलिए 71 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, बड़ावली से। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। देखिए 72 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है या मिला है? तो ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी बड़ावली। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से, यानी सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा से। 73 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी और 1921 ईस्वी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? बिल्कुल सही, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 25 प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई रेखा है भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, सभी। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई रेखा है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देशांतर रेखा। 76 प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी सांप्रदायिकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, बिल्कुल सही, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है सांप्रदायिकता, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 77 प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल इजी, सिंपल, आसान क्वेश्चन है, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो हो जाता है राजस्थान, ठीक है। अगला 78 प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है,
बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ सीमा। अगला 29 प्रश्न है कि भारत तथा चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। भारत तथा चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। 80 प्रश्न है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, मकर रेखा और तथा वो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है कि 81 की चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का, कोई नहीं। तो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक स्थिति का। 82 प्रश्न की आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे लोहे के, क्या बने थे, या फिर तांबे के बने थे, या फिर पत्थर के, या फिर लकड़ी के। तो जो आदि मानव थे, ठीक है, वो अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आदि मानव ने सबसे पहले अपने रक्षा के लिए जिन औजार का प्रयोग किया पत्थर का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है, इतिहास, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है, क्योंकि अभी जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, सामाजिक अध्ययन है। इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, ठीक है, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हो, भूगोल भी पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हो, बट हम यहाँ पर रसायन शास्त्र हो गया, फिजिक्स हो गया, यह हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं पढ़ते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला 84 प्रश्न है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है बिल्कुल सही, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है, वरुण को, यम को, मंगल को। तो किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको सौर परिवार से हटा दिया गया है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, ठीक है, यानी हमने क्या देखा था कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और तथा वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जिसके कारण जब वो सूर्य को ढक लेती है तो पृथ्वी क्या होता है, अंधेरा टाइप हो जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं।
ठीक, तो यहाँ पर पूछा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो चंद्र ग्रहण बोलते हैं। 87 प्रश्न है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, देखिए जस्ट यही क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है, ठीक है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंध में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है, बिल्कुल सही, 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला आपका प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर। तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम स्तर पर। अगला 91 प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, जौ, कपास, कांसे के औजार। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास। अगला 92 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की? सर जॉन मॉर्सल ने, आर.डी. बनर्जी ने, ए. कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने। तो विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। 93 प्रश्न है कि किस सभ्यता को नील नदी का प्रदान कहते हैं? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो किस सभ्यता को नील नदी का प्रदान कहते हैं? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को पता है जो मिस्र की सभ्यता है इसको हम नील नदी का प्रदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है 94 की सूर्य के ग्रहों की संख्या है 5, 7, 6, 8। तो सूर्य के ग्रहों की संख्या है, बिल्कुल सही, सूर्य के ग्रहों की संख्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8। अगला 95 प्रश्न है कि वे संख्याएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है कहलाती है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं। तो वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है कहलाती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं। 96 प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। 97 प्रश्न है कि देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल सही, देशांतर रेखा का दूसरा नाम जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मध्याह्न रेखा। अगला जो प्रश्न है कि 99 की
पुष्कल तारे बने होते हैं चट्टानों के आकाशीय पिंड से, बर्फ के आकाशीय पिंड से, धूल के आकाशीय पिंड से, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कल तारे बने होते हैं चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। 100 क्वेश्चन है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 8 घंटे, 28 दिन, 23 घंटे। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है, बिल्कुल सही, 100 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 दिन। अगला प्रश्न 101 की गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है स्वशासन द्वारा, जिला शासन द्वारा, विकास खंड शासन द्वारा, तहसील शासन द्वारा। तो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने का व्यवस्था होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास खंड शासन द्वारा। यानी गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है विकास खंड शासन द्वारा। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, एकात्मक, 2 दलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। अगला 103 प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह है, जैसे कि मैंने आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा भी था और आपने आंसर भी किया था, चंद्रमा, बुध, शनि, वरुण। आप सभी का जो आंसर था बिल्कुल सही था, चंद्रमा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये भी हमने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि, और आप सभी का जो आंसर था वो था बृहस्पति। ठीक है, अब जो क्वेश्चन रहेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इसका आंसर आप सभी को करना है। अगला जो आपका प्रश्न है कि 105 की हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे, बिल्कुल सही, 105 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, यानी और शहरी। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो फ्रेंड्स 106 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ईंट से। लास्ट आज का प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है पुरोहितवास, स्नानागार, अन्नागार, विद्यालय भवन। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका रिवीजन बहुत ही बेस्ट तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।